तो आज मार्केट ने बिल्कुल अपोजिट करा। कल क्या करा था मार्केट ने? कल पहले शुरू में बाइंग का मोमेंटम आया था, फिर एक्सेसिव सेलिंग देखने को मिली। आज शुरू में मार्केट में फर्स्ट हाफ में एक्सेसिव सेलिंग देखने को मिली और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पे रिवर्स करा। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, काफी अच्छी एक्सपायरी गई, लेकिन लास्ट में वो साइडवेज मामला जो रह गया उससे थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। लेकिन मैंने क्लियरली कई बार बताया कि एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के बजाय दूसरे इंडाइसेस में ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आज निफ्टी ने क्लियर कट मूव दिखाया। तो आज मेरी क्या पर्सनल पोजीशन थी, मैंने किस तरह पर्सनल ट्रेड करा, उसके बारे में जानेंगे। और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन करा हुआ है उन्हें तो पता ही होगी, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने पीएनएल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सारे सेटअप्स वगैरह जानेंगे और क्या इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया और इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोज कराए। क्योंकि मैंने क्लियर कट बताया था कि पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बताया था कि वो जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे एक रोल प्ले करेगी और वहीं से ही मार्केट आपका स्ट्रैप करेगा। एग्जैक्टली वहीं से ही हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग मूव है। और एक न्यूज जो है अडानी एंटरप्राइजेस के रिलेटेड वो भी आपको बताऊंगा। कहीं आपने तो उन अडानी की ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, या फिर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको अब किस तरह से प्ले करना है, उस सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, ऑल वाला बटन दबा लेना और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इसी वीडियो पे मैं लाइक में रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। अगर 50 लाइक्स हो जाए तो कल मैं आपके संग डेफिनेटली लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ। तो मजा आएगा कल की भी कल के लाइव सेशन में अगर आप लाइक कर दे तो लाइव ट्रेड करेंगे आप सबके साथ। ठीक है, और सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल रहती है तो सारी वीडियोस देखा करो। अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। आप किस तरह से सपोर्ट दिखा सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करके ही दिखा सकते हो, लाइक करके दिखा सकते हो, शेयर करके दिखा सकते हो, कमेंट करके दिखा सकते हो अपने अच्छे अच्छे। तो प्लीज कमेंट भी करा करो और अच्छी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ प्लीज। और आपने जो भी करा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी अच्छी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जितनी तेजी से कल बाइंग आई थी अडानी एंटरप्राइजेस में उतनी तेजी से आज सेलिंग आई है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है? ये हुआ है आज अडानी विलमार की वजह से, और कल शायद इसीलिए ही एक्सेसिव सेलिंग देखने को मिली है अपन को निफ्टी में, और यही मेनली एक रीजन था। क्योंकि अडानी जो ग्रुप है बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज रखता है पूरे ओवरऑल मार्केट में, अगर इंडियन मार्केट में देखोगे। अब इसने करा क्या एग्जैक्टली? अडानी विलमार आपको पता होगा एक एफएमसीजी कंपनी है अडानी ग्रुप की। उसका जो अपना जो उसका जो जॉइंट वेंचर था उसके साथ 14% के आसपास स्टेक था, जितना भी स्टेक था पूरा उसने एग्जिट कर लिया है। जो भी जॉइंट वेंचर था विलमार के साथ उसने वहां पे अपना एग्जिट कर लिया। और जो अब अडानी विलमार जो है वो अब अडानी विलमार नहीं रहेगी, अब उसने अपना जो हिस्सा है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि अब अडानी विलमार में आज शेयर में आपको दिखा होगा तो 8% की यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। अब आज मैंने भी अपना जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे बुक कर लिया। मैंने तो देखो बॉटम पे खरीदा था, और जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स थे जिनको मैंने सजेस्ट करा था उनको भी मैंने बॉटम पे ही खरीदवाया था स्टॉक। तो काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में स्टॉक में हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। हालांकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन अब मेरे को इतना भरोसा नहीं है क्योंकि अडानी ग्रुप से रिलेटेड अब हट चुका है, तो काफी अच्छी खासी अभी गिरावट आने वाली है। कोई प्राइस एक्शन दिखाएगा नीचे बिल्कुल बेस पे अगर मैं सोचूंगा तो देखूंगा, नहीं तो अभी मेरे को कोई इंटरेस्टेड नहीं है अब इसमें कोई भी खरीदारी में फ्रेश बाइंग। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो, अगर आप अडानी विलमार आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें आप जरूर देख के रहना। और अडानी एंटरप्राइजेस में जरूर वॉलिटिलिटी और काफी अच्छी खासी आपको दोबारा किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सल मिलेगा वो सब आपको मैं बता दूंगा, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो जरूर देख के रहना। अब आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा इस चीज से, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स और अडानी विलमार और अडानी एंटरप्राइजेस मेनली। ठीक है, तो ये एक न्यूज थी जो मेरे को आपको बतानी थी, और इसी की वजह से कल शायद मार्केट सेलिंग साइड में गया और काफी तेजी से सेलिंग आई कल। तो अब देख लेते हैं कि आज क्या हुआ और कल के लिए अपन को किस तरह से वहां पे प्लान करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अपने चार्ट्स पर चलते हैं। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, और इस डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, कल भी बताया था, डेली बता रहा हूँ कि जो ट्रेंड लाइन है ये अपना रोल प्ले कर रही है और जबरदस्त रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे लगातार सपोर्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे। इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिरने के लिए काफी स्पेस है, लेकिन काफी अच्छा खासा यहाँ पे अपने को मेनली जो अगर मैं बताऊं तो काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और मैंने अपना कल एक प्लान भी बताया था आपको कि किस तरह से मैं ट्रैप ट्रेडिंग करूंगा। अगर इसके नीचे मार्केट इस वाले सपोर्ट पे आता है जो कि अपना इलेक्शन वीक का हाई है, यहाँ पे कहीं आता है, अपना कौन सा लेवल है अगर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊं तो 23,200 के आसपास का लेवल है, जोन है ये पूरा। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास आता है, ग्रीन कैंडल बना के रिवर्स करने की कोशिश करता है। मैं ऐसे बाइंग साइड का प्लान करूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक अपने को देखने को मिला, स्ट्रैप देखने को मिला। वो इंट्राडे के लेवल पे देखने को मिला, अभी डेली टाइम फ्रेम पे नहीं मिला है, पर जिस तरह से मार्केट चल रहा है जल्दी अपन को डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन में और शेयर करना चाहूंगा कि देखो कई लोग ना पैनिक कर रहे हैं कि मूव नहीं आ रहा। अब ये क्या होता है, ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है कि मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट साइडवेज होता है तब ट्रेड करते हैं, मार्केट मूव में ट्रेड ही नहीं करते। तो उससे उनकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। तो अब देखो मार्केट आपने देखा होगा किस तरह से मार्केट मूव करता है। पहले मार्केट एक रेंज बना के होल्ड करता है, फिर होल्ड को ब्रेकआउट करके ट्रेड करता है, फिर एक होल्ड में जाता है, फिर दोबारा ट्रेड करता है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपने देखा होगा मार्केट ने इतने टाइम यहाँ पे होल्ड करा, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा होल्ड था, पर होल्ड का ब्रेकआउट करा तो देखो कितना क्लियर कट मूव दिया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल्ड करा, फिर यहाँ पे क्लियर कट मूव दिया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल्ड करा, फिर यहाँ पे क्लियर कट मूव दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पे होल्ड करा तो यहाँ पे मूव दिया, यहाँ पे फिर मूव देके फिर यहाँ पे देखो होल्ड करा, फिर यहाँ पे क्लियर कट मूव दिया।
इस तरह से मार्केट मूव करता है। पहले एक रेंज में ट्रेड करा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो अभी क्या कर रहा है, अभी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसी इस तरह के कुछ रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इसका या तो मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट देना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन देता है तो बहुत कम चांसेस है ब्रेकडाउन देने के मेरे हिसाब से, लेकिन अगर ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अपन को भी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपन को अपनानी है, लेकिन ये किसके लिए, ये थोड़ा पोजिशनल वालों के लिए, कि मतलब पोजिशनल जो प्ले करते हैं उनके लिए है। इंट्राडे पे डेफिनेटली आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से मार्केट ट्रैप कर रहा है, लिक्विडिटी लेकर आप भी बड़े प्लेयर्स के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेड कर सकते हो। पर उसके लिए आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो जरूरी बात है। या फिर आप टेलीग्राम पे अगर जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ के देखो, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए अगर सबके मूव्स हैं, इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। मेरे पास देखो क्या है, मेरे पास है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए फिलहाल मुझे दिख रही है, जो कि अपने इस लेवल के ऊपर है। कौन सा वाला लेवल है अपना, ये अपना है 23717। 23717 के ऊपर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर 23717 के ऊपर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कदम क्लोज कर जाते हैं पॉजिटिव कैंडल के साथ, हाई टूटने दो, एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आएंगी, 150 से पॉइंट से आपको मूव मिलेगा, 150 पॉइंट के आसपास आपको मूव मिलेगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे आपको बुकआउट करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे एक बैंक की अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी और क्लियर कट ऐसे अपने को मूव देखने को मिलेगा। अब ये एरिया में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, इस एरिया से भी सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस भी कल यहीं किया, यहीं से लिया था। तो अगर हम इसको एक बार क्रॉस कर देते हैं और काफी अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं, अपने को एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलने वाली है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आपका आसपास बुक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सेलिंग की दो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास कौन सी हैं। सेलिंग की देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं सेल बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये ट्रेंड लाइन वही वाली है जो डेली टाइम फ्रेम पर थी। आज मार्केट ने इसके नीचे जाके ट्रैप करा, और मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको टेलीग्राम पे बताया था कि ये वही ट्रैप है जिसके बारे में कल अपन ने डिस्कस करा था, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा टेलीग्राम पे किस तरह से डिस्कस करा था, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अपनी पर्सनल ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आज मैंने ट्रेड करा, और एक और ट्रेड जो है वो मेरे यहाँ पे चल रहा है, ओके। तो वो सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इंट्राडे के लिए मूव जान लेते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या अच्छे मूव्स हैं। सेलिंग की मेरे पास अपॉर्चुनिटी देखो कौन सी है। सेलिंग की पहली अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जब आपका बाइंग का मोमेंटम खत्म हो जाएगा। अभी देखना पड़ेगा अपन को, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा उसके पास भी, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छी चलती हुई आ रही है। यहाँ से इसने सपोर्ट दिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। कल भी अपन ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके शार्प सेलिंग दिखाई है, 500-600 पॉइंट की एक शार्प सेलिंग दिखाई। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी एरिया। अगर हम देखो बाइंग का पहले इसके ऊपर प्लान करेंगे, फिर यहाँ पे बुकआउट करके अपन को क्या करना है, यहाँ पे बुकआउट करके अपन को देखना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, इसका ब्रेकआउट होकर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन होता है, तब आपको बायर्स को फिर कोई ऊपर जाने से रोक नहीं सकता, फिर बाइंग जो है वो एक्सेसिव आने वाली है, ठीक है। लेकिन उसका पहले हाई क्रॉस होने देना 50 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल का, ओके। और छोटा सा यहाँ पे नीचे ऐसा लगेगा, इस तरह से बनकर ट्रेड प्लान होगा बाइंग का। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर दोबारा आप एक शार्प सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेड कैंडल का लो क्रॉस होने दो, जब लो क्रॉस हो नीचे सेलिंग आए, तो फिर एक बहुत अच्छी खासी आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी इंट्राडे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो वहां पे आपको देख के चलना है, इंट्राडे के लिए आपकी ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है, पहले इस वाले लेवल के ऊपर, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके ऊपर। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है, अगर आप रेड कैंडल बना के लो क्रॉस होता है तो फिर आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होगी और शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं कहाँ पे फाइंड आउट करने को देख रहा हूँ, मैं फाइंड आउट करने को देख रहा हूँ एटलीस्ट एक बाउंस पे। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जाकर जरूर देख लेना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखो मेरे पास कौन से बाउंस निकल कर आएंगे। एक बाउंस मेरे पास निकल कर आएगा 23,777, दूसरा बाउंस 23,971। इन दो बाउंस के आसपास अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उसका लो क्रॉस हो जाता है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और एक फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं, तो मैं एक ऐसा भी प्लान कर रहा हूँ कि इस जगह पे अगर यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पे शार्प सेलिंग आती है, तो फिर यहाँ पे आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, पर ये सेटअप भी बन सकता है। अगर आप देखो इसके ऊपर मान लो मार्केट गया, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई, एक तेजी से सेलिंग आई, और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले लिया, तो फिर यहाँ पे कौन सा सेटअप होगा, यहाँ पे देखो साइकोलॉजी समझना, यहाँ पे कॉल बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, उनका ऐसे यहीं कहीं लग रहा होगा आसपास, और वो नीचे से ट्रैप होते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो सेलिंग में एंटर कर लेंगे। फिर मार्केट कौन सा सेटअप अपना यूज करेगा, रीटेस्ट वाला सेटअप, जो कि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ और ज्यादातर लोग यूज करते हैं, रीटेस्ट सेटअप वो यूज करेगा। तो इस तरह से अपन का प्लान बन सकता है कि यहाँ से पहले ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से एक शार्प सेलिंग देखने को मिले, तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट, फिर ये रीटेस्ट कर ले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो फिर यहाँ से अपने को रिवर्सल देखने को मिले और बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी देखने को मिल सके। तो इस तरह से मैं प्लान करने का सोचूंगा। लेकिन आज क्या क्या मेरे ट्रेड्स थे वो सब आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा, और ये सिर्फ अपना क्या है, ये अपना प्री मार्केट एनालिसिस है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, सारे सिनेरियोज वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ऐसा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम ज्वाइन। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बिल्कुल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, सिर्फ उससे ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है।
मैंने अब कल यूएस मार्केट के ऊपर भी बताया था कि किस तरह से बियरिश है, तो आज अपन गैप डाउन खोल सकते हैं। फिर कल मुझे आईपीओ भी अलॉट हुआ, तो उसके बारे में मैंने बताया, सारे ट्रेड्स वगैरह है, जो मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे पोजीशन अपनी बनानी है, और यहाँ पे ट्रेड जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब मेरा मजाक कर रहा हूँ वैसे, तो सीरियस मत लेना। आज मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 11 रुपए का, जो मैंने इंट्राडे में ही क्लोज कर दिया। लेकिन अब कुछ लोग जो नए होंगे वो समझते होंगे कि ये तो भाई बिल्कुल लूप ट्रेडर है, छोटे मोटे प्रॉफिट होते हैं। पर जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें ही पता है। मेरा ये जो वीडियो, मतलब ये जो कल मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा था एक्चुअली, इसमें मेरे 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। और मैं सारे अपने पीएनएल वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, जिससे ऑनेस्टी मेंटेन रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट शो करा है, लॉस भी शो करता हूँ। एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, काफी अच्छे एक्यूरेट ट्रेड में प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो उसके लिए मैं काफी मतलब खुश रहता हूँ, हमेशा मेरे को खुशी रहती है उसके लिए। ठीक है। और फिर निफ्टी का 0 सेटअप था, ट्रेड्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है। तो फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन कर लो, 20% ऑफ अभी चल रहा है। और आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए चाहिए। देखो, आप चैनल पे जाना, 4 लिंक्स दी हुई हैं, यहाँ पे आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा, क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी फ्री मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम अलग से लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, अगर कोई दिक्कत है, कोई मीटिंग करनी है, कराया करो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सेंड मैसेज पे क्लिक करके। और किसी भी स्टॉक का एनालिसिस, कोई भी आपको बात करनी हो, कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, और पर्सनल गाइडेंस के लिए यहाँ पे डिस्कशन अपना हो सकता है। तो यहाँ पे आप मुझसे फटाफट से कांटेक्ट करो, और काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल गाइडेंस की, काफी अच्छी नॉलेजेबल चीजें भी बताता हूँ। तो फटाफट से आप अभी जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और मैं काफ़ी टाइम से हूँ मार्केट में, 12 साल से हूँ, लगातार बता रहा हूँ। अभी ऑनलाइन शुरू करा है, लेकिन ऑफलाइन सेंटर्स में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूट्स में बड़े-बड़े। तो काफ़ी लोगों को पता है। तो आप होम पेज पे जो वीडियो है वो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी वाली। वो बार-बार बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं ये चीज़ें। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या गजब का एनालिसिस है। तो बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं अपन को क्या करना है, वही सेम जो मैंने आपको बताया था। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सा प्राइस एक्शन है, ये ट्रेंड लाइन ही ये जो है वही अपना भी काम कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चलती ही आ रही है। और ये ऑलमोस्ट 2022 के शुरुआत से, अगर मिड से बताऊँ, तो चलती आ रही है। क्योंकि इसने यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखाया, फिर सपोर्ट दिखाया, फिर सपोर्ट दिखाया इलेक्शन वाले रिजल्ट पे भी, फिर कुछ टाइम पहले सपोर्ट दिखा, और अब भी सपोर्ट दिखा रही है। इसके नीचे निकलते हैं तो एक क्लियर कट आपको क्रैश वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं क्लियर कई बार बता चुका हूँ, न्यूज़ जब तक नहीं आएगी क्रैश लायक, तब तक क्रैश होगा नहीं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब आपको क्या चीज़ है, सारे स्टॉक्स वगैरह सब कुछ डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अगर आप कुछ स्टॉक्स अगर मैं बताऊँ, जैसे रिलायंस है 25% डिस्काउंट पे, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो काफ़ी आपका 30% के आसपास डिस्काउंट पे चल रहा है, इन्फी आपका डिस्काउंट पे चल रहा है। पर इन्हें ना आप ग्रैब कब करोगे, जब भी ऑल टाइम हाई पे होते हैं, वो रिटेलर को फंसाने का एक तरीका होता है। और आप इस बात को समझते नहीं हो। स्मार्ट लोग अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी ट्रेड्स में फंसे हो, और मार्केट पूरा साइडवेज है। तो आपका ट्रेड में भी लॉस, इन्वेस्टमेंट आपकी हो नहीं रही, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, कोई मोमेंटम है नहीं। तो आपका ओवरऑल जो पीएनएल क्या होता है, पीएनएल आपका लॉस में चला जाता है। तो वही दिक्कत होती है, आपको समझना पड़ता है कि आपको किस टाइम पे क्या करके रखना है। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेफिनेटली मुझसे रीच आउट करो, कॉन्टैक्ट करो पर्सनली। टेलीग्राम पे मैं आपको एक डिटेल चीज मैं बताऊंगा, आपको सच में समझ में आएगा। इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में देखो सिंपल सा है, आज क्लियर अपने को मोमेंटम मिला। अगर मैं आपको प्राइस मेजर करके दिखाता हूँ, एग्जैक्ट लेवल से अपने को बाइंग मिली है। कितनी? 350 पॉइंट के आसपास, 325 पॉइंट के आसपास की बाइंग मिली। और काफी अच्छा मोमेंटम है अब रहा। अब वही बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, और बैंक निफ्टी काफी अच्छी तरीके से फटता है जब इस रेंज को तोड़ेगा, ऊपर या फिर नीचे जिधर भी तोड़ेगा, काफी अच्छा खासा आपको मोमेंटम दे सकता है। और काफी बढ़िया आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी मुझे सिंपल सी लग रही है, और एक ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी लग रही है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो वो वाली अब नहीं, ये वाली 51,040, ये अपन ने कल भी डिस्कस करी थी। आज टूटा नहीं, लेकिन जब भी टूटेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। इस लेवल के ऊपर अगर अपन को पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अपने को एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, इसके नीचे गया तो शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर रेजिस्टेंस देखने को मिला कल अपन को यहाँ से। इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को बाइंग का देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर फिर आप ये वो वाला मोमेंटम मिलेगा जिसमें आप 1000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए सोच सकते हो। रियल टीम आप इसके ऊपर 1000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए सोच सकते हो। क्लियर कट आपने को मूव दिखेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट्राडे में 1000 पॉइंट का मूव आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर 1-2 दिन अगर आप होल्ड कर सकते हो, तो डेफिनिटली आपको 1000 पॉइंट आराम से कैप्चर हो सकता है इसके ऊपर। क्योंकि देखो, स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सेलिंग बढ़ी हुई, यहाँ पे बाइंग काफ़ी तेज़ी से हुई। तो ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है, और क्लियर कट अपने को मूव देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये अपना एक बाइंग का एरिया अच्छा हो सकता है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन के आसपास आपको बुक करके चलना पड़ेगा, जिस तरह से निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन के आसपास बुक करके चल रहे थे। उसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पहली अपने को मिलेगी ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब आपका बाइंग वाला मोमेंटम बुक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके क्लियर कट ऊपर गए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, कल भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अपने को 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, और 1200 पॉइंट अपन ने बैंक निफ्टी में कैप्चर करे थे। तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं, एक्सेसिव बाइंग। लेकिन अगर इसके यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, अपने को काफी अच्छी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और पहला टारगेट ही अपना 600 पॉइंट का रहेगा सेलिंग का।
ठीक है? तो यहाँ पे बड़े मोमेंटम मिलेंगे, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है और अच्छा एक मोमेंटम आ सकता है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना पड़ेगा, सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी लाइव मार्केट की, ठीक है? तो ये तो अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अपनी पहली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाउंस पे, ठीक है? अगर बाउंस आता है तो बाउंस के एरियाज़ देख लेते हैं एक बार कौन से हैं। 51,344 और 51,804 इनके आसपास आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल मिलती है, लो क्रॉस होने दो, अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और एक फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है? तो यही सिंपल सा एक व्यू था। अब कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी अपने को ट्रैपिंग देखने को ही मिलेगी और ऐसा मुझे लगता है कि रेंज ब्रेकआउट होगा और अगर रेंज ब्रेकआउट होगा तो शायद बाइंग के लिए मोमेंटम मिले। लेकिन मैं अगर पर्सनली आपको बताऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ज़्यादा कुछ लुकआउट अगर मैं बताऊँ तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये ज़रूर ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे। क्योंकि ट्रेंड लाइन सबको दिख रही है। अभी ट्रेंड लाइन सबको दिख रही है तो इसका ब्रेकडाउन भी दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो कॉल बायर्स जो है, जो कल भी डिस्कस करा था मैंने, सारे कॉल बायर्स हैं, वो पुट बायर्स में बढ़ेंगे। फिर मतलब अगर ओवरऑल कहूँ तो जो बायर्स हैं, वो सारे सेलर्स बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सेलर्स की ट्रैपिंग होगी और ऊपर मोमेंटम यहाँ से मार्केट लेके जाएगा और सेलर्स को कल तक छोड़ के जाएगा। इस तरह का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो देखेंगे लाइव मार्केट में। तब तक के लिए टेलीग्राम को जॉइन ज़रूर कर लेना, क्रैश कोर्स में एनरोल करो क्योंकि सीखने पे ध्यान दो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है? तो मिलते हैं लाइव मार्केट में। अगर आप लाइक्स करा देते हो, डेफिनिटली 50 लाइक्स होते हैं वीडियो पे, तो मैं कल आपके संग लाइव आने वाला हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं, तब तक के लिए आराम से रहो। थैंक यू वेरी मच।